अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुज़ीर होगा। दोस्तों, जंग अमेरिका और ईरान के माबैन हुई, बम फटे, बंदे मरे, हमले हुए, लेकिन अब वो जंग रुक गई है, जंग बंदी है दोनों के माबैन। एपिक फ्यूरी का जो ऑपरेशन था वो अमेरिका ने बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो जंग पाकिस्तान में जारी है। वो बम गिरना जो 28 फरवरी से शुरू हुए थे इस जंगी माहौल में, वो बम आज भी गिर रहे हैं। वो बम है पेट्रोल बम। पेट्रोल बम जो कि पाकिस्तान में इस जंग शुरू होने के बाद जिस तरह गिर रहे हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और 28 फरवरी से लेकर अब तक कोई 5-6 मरतबा आवाम पे ये बम गिराए जा रहे हैं। गिराने वाली कौन है? गिराने वाली हुकूमत है। और निशाना कौन बन रहा है? निशाना आवाम बन रही है। अब तक यानी जो पहला इजाफा हुआ था इस जंग के एक हफ्ते बाद 6 मार्च को, उससे लेकर अब तक कोई 77% 77% पेट्रोल जो रेट्स हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। यानी आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। पेट्रोल बम गिरने से फ़कत पेट्रोल महंगा नहीं होता, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, चीनी महंगी हो जाती है, दूध महंगा हो जाता है, हर सामान जो रोज़ाना इस्तेमाल का होता है वो महंगा हो जाता है। आप मार्केट्स में जाकर देखें, हालत बुरी है, लोगों को खाने के लाले पड़ गए। और जो पेट्रोल बढ़ा रहे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिजली उनकी मुफ्त की, तेल उनका मुफ्त का, राइश उनकी मुफ्त की, ट्रांसपोर्ट उनकी मुफ्त की, उनको खाने के जो मिलते हैं, माल मिलता है वो मुफ्त का मिलता है। लेकिन वो आवाम जो मिडिल क्लास थे वो भी आवाम निचली सतह में आ गए हैं, यानी गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। ये हालत है पेट्रोल की। आप हिसाब लगाएं, 266 रुपये लीटर वाला पेट्रोल 415 रुपये पर लीटर पे पहुंच जाए तो बाकी उससे मुंसलिक जो भी चीज़ें हैं वो महंगी होनी है, सारी दुनिया में होनी है। आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि हमारे पड़ोस में पेट्रोल का रेट क्या है, हुकूमत पेट्रोल के नाम पे कितना जगह टैक्स लेती है, रोज़ाने के बुनियाद पे पेट्रोल की खपत कितनी है, रोज़ाने के बुनियाद पे जो टैक्सेस की भरमार है, हुकूमत अपना पेट भर रही है, अपना ख़जाना जिस अंदाज से भर रही है वो रकम कितनी है, ये सारा आज के प्रोग्राम में तफसील आपको बताएंगे। आखिर तक ये प्रोग्राम देखिएगा। ये पेट्रोल बम हम पे और आप पे गिर रहा है, वो गरीब तबका जो उस पे गिर रहा है। ब्यूरोक्रेट, बाबू ब्यूरोक्रेट, जज, जनरल, हुक्मरान, इनका इस मामले से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो पराए खर्च पे, वो स्टेट के खर्च पे, वो रियासत के खर्च पे, हम अपनी मेहनत की कमाई से वो खर्चा अदा करते हैं, बिल देते हैं, फिर सामान लेके आते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर एजुकेशन का खर्चा वो अपनी जेब से लेते हैं। लेकिन ये जगह टैक्स हुकूमत ने जो पेट्रोल बम के नाम से हमारी जेबों से जो खींचा है वो सिलसिला 6 मार्च से जारी है और आज तक वो जारी है। तो ये तफसील आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि आज तक कितनी बार पेट्रोल के इस रेट में इजाफा हुआ। सबसे पहला जो बड़ा इजाफा जंग शुरू होने के बाद 6 मार्च 2026 को हुआ और 55 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। यानी 266 रुपये से पेट्रोल को लाकर आपने खड़ा कर दिया 321 रुपये में यकमुश्त, यक जुम्बश कलम से आपने ये किया कि भाई आलमी मार्केट, अभी आलमी मार्केट तय होनी थी, अभी मार्केट का असर इतना नहीं। पुराना पेट्रोल जो इनके पास स्टॉक था, कोई नई खरीदारी की, लेकिन उस पर टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया। टैक्स कौन सा बढ़ा दिया? लेवी टैक्स बढ़ा दिया। और लेवी का इजाफा IMF की जो शराइत थी उनसे भी 3 रुपया ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया, 103 रुपये कर दिया लेवी फ़कत। और उसके बाद दूसरा जो बड़ा इजाफा हुआ वो 3 अप्रैल को हुआ और उसमें तो हुकूमत ने इंतहाई ढहटाई बेशर्माई से जो इजाफा किया वो 137 रुपये पर लीटर पेट्रोल का जो है वो रेट बढ़ा दिया। अब हिसाब लगाएं, 137 रुपये पर लीटर पेट्रोल को वो ले गए 458 रुपये पर लीटर। यार दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं हुआ। जब अमेरिका जंग लड़ रहा है उसमें इतना ही इजाफा नहीं हुआ। जो ईरान जो है वहाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ अब भी 28 फरवरी से लेकर आज तक ईरान में पेट्रोल का रेट क्या है पाकिस्तानी रुपयों में मैं आपको बताऊंगा। और फिर 30 अप्रैल को इन्होंने दोबारा इजाफा कर दिया। अब फिर से जो 14 रुपये 77 पैसे तकरीबन 15 रुपये ये कल जो है वो उन्होंने इजाफा कर दिया। तो ये लोग मतलब या तो लोग 12 महीने रोज़ा रखें ना, खाएं पिएं कुछ नहीं,
बाहर नहीं निकलें, चुप होकर बैठ जाएं घर पे और आराम से बस सो जाएं। बिजली ये नहीं देते, पेट्रोल इतना महंगा कि बंदा बाहर मार्केट तक नहीं जाता। मार्केट में दुकानों को आग लगी हुई है। 45 से 77% पेट्रोल के रेट बढ़ गए। दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़े, कहीं भी। पाकिस्तान को पड़ोस में देखें ना, बांग्लादेश देखें, भारत देखें, नेपाल देखें, ईरान देखें, चीन देखें, कहीं पे भी नहीं बढ़े। आपको मैं रेट बताता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ये हालत कर दी हुक्मरान ने। अब आप बताएं कि ये क्यों नहीं करेंगे? करेंगे इसलिए कि आवाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़कत सोशल मीडिया पे चूँ 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 वो चल रही है। हम भी ये प्रोग्राम करके खामोश हो जाएंगे। किसी आवाम ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। गालियाँ दे रहे हैं, गालियों की परवाह ही नहीं है हुक्मरानों को इसलिए परवाह नहीं कि सारा का सारा मुफ्त का माल उनके पास आ रहा है और ये आवाम के पेट चीर कर वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल जेब तक पहुँचे हैं, लेकिन ये जेब से आगे हाथ चला गया तो ये पूरा पैसा जो है वो आवाम के पेट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। और ये जो प्राइम मिनिस्टर जब पेट पे पत्थर बांधने की बात करते हैं तो हम सारे डर जाते हैं कि खुदा करे इसको कोई छोटा पत्थर मिले, लेकिन इसको वो ढूंढ कर बड़ा पत्थर लेके आता है। और इस बार जो है वो उन्होंने बड़ा पत्थर रख के 15 रुपये, तकरीबन 15 रुपये कीमत बढ़ा दी। एक हफ्ते में 2 बार दुनिया में कहीं भी पेट्रोल और पेट्रोल मसनूआत के जो रेट हैं वो नहीं बढ़े, पाकिस्तान में बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि ख़जाना क्यों भरना है और आवाम के पैसे से भरना है। इसको कहा जाता है आवाम का खून चूसना। ये खून चूस रही है ये रियासत, ये जो हुकूमत है खुसूसी तौर पे हुकूमत, क्योंकि आवाम की इसे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। आवाम की अगर परवाह होती तो हफ्ते में 2 मरतबा तेल के रेट नहीं बढ़ाते, बढ़ा दिए हैं। और जंग के बाद 5 मरतबा बढ़ा दिए हैं। 6 रुपये कम करना होता है तो वज़ीर-ए-आज़म खुद टीवी पे आ जाते हैं। और जब 99 पैसे, 100 रुपये, 137 रुपये, 55 रुपये जब बढ़ाना होता है तो पेट्रोल वजारत की जो वो समरी भेज के उसका फ़कत नोटिफिकेशन आवाम के मुंह पे मारा जाता है कि ये लें, और आवाम को औकात दिखाई जाती है हुकूमत की तरफ से, ये आपकी औकात। आज पेट्रोल का हिसाब बराबर कर देते हैं। जिस दिन हुकूमत ये कहती है कि पेट्रोल के आलमी मंडी में रेट बढ़ गए इसीलिए ना चाहते हुए पाकिस्तान में बढ़ाई जाती, झूठ बोल, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता। कोई नहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ती, कोई नहीं आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ती। ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात से वो ऊपर नीचे मार्केट्स होती थी, लेकिन उसने बयानात देने बंद कर दिए। अब बात ही नहीं कर रहा कौन सा पेट्रोल का ये आप कह रहे हैं कि आलमी मंडी में। जिस दिन जो ये इजाफा था हालिया इजाफा हुआ, इसमें तो पेट्रोल के इतने रेट ही नहीं बढ़े आलमी मंडी में। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? यानी इनको ये समझते हैं कि अवाम ये सारे मामलात से बेखबर है, इनको कोई पता नहीं। अवाम को सब खबर है भाई। अवाम को पता है कि ख़ाम तेल की आलमी मार्केट में कब कीमत बढ़ी, 28 फरवरी से आज तक कहाँ तक गई, किस तरह बढ़ती है, किस तरह फिर नीचे आती है। अब जब मज़ाकरात की बात हो रही है और उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, फाइनल टच दिए जा रहे हैं, तो आपने पेट्रोल एकदम से बढ़ा दिया और हफ्ते में 2 मरतबा बढ़ा दिया। अवाम कहाँ से लाएंगे? और फिर आप प्रोग्राम सारा ये दे रहे हैं कि ऑफिस में भी आओ, स्कूल में भी आओ, पूरा पैकेज वही है, पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी है, तो पब्लिक कहाँ से देगी? तो बात सारी ये है कि हुकूमत आवाम के पेट से पैसे निकाल के आवाम की जेब पे डाका डाल के जग्गा टैक्स लेकर अपना ख़जाना भर रही है। जो लेवी टैक्स था पेट्रोल पे 103 रुपये 41 पैसे, उसको बढ़ाकर 117 रुपये कर दिया है इन्होंने। मतलब टैक्स है ना, ये टैक्स कहाँ जाएगा? टैक्स तो जाएगा हुकूमत के ख़जाने में। अब पेट्रोल की जो एक रिफाइनरी प्राइस है उस पे आ जाते हैं। उसकी कीमत जो है वो 240 से 255 रुपये पर लीटर है। हुकूमत 117 रुपये 41 पैसे उस पर लेवी टैक्स ले रही है। इसके अलावा 23 रुपये 72 पैसे उस पर कस्टम ड्यूटी लागू है। 2.5 रुपये उस पर जो क्लाइमेट लेवी है, 7 रुपये 87 पैसे उसके कंपनियों का मुनाफा है, 8 रुपये 4 पैसे डीलर्स का मार्जिन है, उसके साथ 7 रुपये 32 पैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो उसकी चार्ज ली जाती है। ये आप कुल मिलाएं, कैलकुलेटर आपके पास है, 176 रुपये 5 पैसे बनती है। यानी 117 से लेकर फिर आप 7 रुपये 32 पैसे जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, इनको मिलाकर 170 रुपये 5 पैसे बनती है। ये आप एक्स फैक्ट्री में मिलाएं
तो ये कीमत बनती है, यानी 170 रुपये पर लीटर तो आपका इजाफी जा रहा है। उसमें आप डीलर का मार्जिन या जो ट्रांसपोर्ट का सरचार्ज उसको निकालें, 160 रुपये हुकूमत के ख़जाने में जा रहा है। अब आपको एक और बात बताकर हैरान करूं कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल, फ़कत मैं दो ये मसनूआत लेता हूं, उसकी खपत कितनी है, और फिर आपको ये करना पड़ेगा कि 160 से उनको ज़रब देना पड़ेगा और फिर हिसाब लगाएं कि ये पैसा कितना बनता है हुकूमत के ख़जाने में, आवाम की जेबों से निकल कर पैसा कितना जा रहा है। फ़कत पेट्रोल की जो खपत है रोज़ाना की बुनियाद पे वो 27.7 मिलियन लीटर है पाकिस्तान में पेट्रोल की खपत। उसका आप हिसाब लगाएं रोज़ाना 160 रुपये, तो ये कीमत जो बनती है रोज़ाना 27.7 मिलियन लीटर ज़रब 160, यानी हुकूमत जो टैक्स ले रही है तो ये बनती है 4 अरब 43 करोड़ रुपए पाकिस्तान के रोज़ाना जो आवाम के जेब पर डाका डाला जा रहा है और हुकूमत के ख़जाने में जा रहा है। फ़कत पेट्रोल की मद में रोज़ाना 4 अरब 43 करोड़ रुपए, और पाकिस्तान में एक माह में जो पेट्रोल की जो माहाना खपत है वो 83.2 मिलियन लीटर है, 83.2 मिलियन लीटर, और ये रकम 1 खरब 33 अरब 12 करोड़ रुपए बनती है। फ़कत पेट्रोल की मद में पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में अवाम के जेब पर डाले हुए डाके की मद में ये इस महीने में 1 खरब 33 अरब 12 करोड़ रुपए ये रकम जा रही है। अब डीज़ल का हिसाब लगाएं, पाकिस्तान में डीज़ल की रोज़ाना खपत 22 मिलियन लीटर है। 22 मिलियन लीटर पे अगर आप 160 का हिसाब लगाएं टैक्स वाला तो तकरीबन 3 अरब 54 करोड़ 66 लाख रुपए बनती है। और एक माह में ये रकम कितनी बनती है? ये बनती है 1 खरब 7 अरब 20 करोड़ रुपए, 1 खरब 7 अरब 20 करोड़ रुपए। और ये हिसाब है डीज़ल का। फ़कत अब जेट फ्यूल का मैंने छोड़ दिया है, जो लाइट डीज़ल है उसका भी छोड़ दिया है। ये जो दो मसनूआत हैं इसमें खरबों रुपए जमा करने का टास्क बनाया हुआ है। बजट आ रही है, पैसे नहीं है, IMF दे उधर उधर से मांगते फिर रहे हैं, लेकिन अवाम पे डाका, जेबों पे डाका डालना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अवाम को अगर थोड़ा भी रिलैक्स किया, आप उनको खाने के लिए देंगे तो वो सोचेंगे तो वो नारा लगाएंगे, फिर हुकूमत को बुरा भला कहेंगे। हुकूमत कहती है कि इनकी जो गर्दन है उस पर मुआशी तलवार, मईशत की जो छुरी है वो इस तरह फेरी जाए कि ये चलने फिरने के काबिल ना हो। मैं दावे से कहता हूँ, ये फिगर्स मैंने लिए हैं पूरी रिसर्च करके, कि दुनिया में कहीं भी पेट्रोल और डीज़ल के जो रेट्स हैं वो नहीं बढ़े। अब मैं बताता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान का लेते हैं ना, ईरान का 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई है। आज तक ईरान में पर लीटर 8 रुपये पेट्रोल का रेट है पाकिस्तानी, 8 रुपये पाकिस्तानी। डॉलर में वो 0.29 इस तरह बनता है। 8 रुपये लीटर है। सब्सिडी धड़ाधड़ दे रही है हुकूमत वहाँ पे। उनको तकरीबन 277 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हो चुका है, लेकिन ईरान ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। अमेरिका जो है उसमें भी इतनी नहीं बढ़ी। अमेरिका में $5 का फ़र्क आया। वहाँ लोग जो हैं वो रिपब्लिकन को गालियाँ दे रहे हैं, ट्रंप को जो कोई बुरा भला कह रहे हैं, और आने वाले जो मिड टर्म इंतखाबात हैं उनमें ट्रंप की पार्टी को बड़ा धचका लगने वाला है। ये अमेरिका की सूरत हाल है। हमारे यहाँ पड़ोसी भारत है, उसमें 2 शहरों के मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन रुपीज़ में आपको बता देता हूँ। दिल्ली में जो उसकी कीमत है वो पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे 94.77 इंडियन रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है दिल्ली में, आज का रेट है। बॉम्बे जो है उसमें थोड़ा महंगा है, 103 रुपये 54 इंडियन जो पैसे पर लीटर जो इंडियन करेंसी है उसमें पेट्रोल बिक रहा है। ईरान का आपको बता दिया, अमेरिका का बता दिया आपको, भारत का बता दिया। अफ़गानिस्तान जहाँ पे पर लीटर पेट्रोल पर लीटर 66 जो अफ़गानी है वो मिल रहा है। यानी पाकिस्तान के मुकाबले में वो पाकिस्तान के जो करेंसी है उसके वो है 240 रुपये,
पर लीटर के हिसाब से। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ भूख है, अफलास है, जंगों का मारा, जंग ज़दा मुल्क, तबाहशुदा मुल्क, उसमें 240 रुपये पर लीटर। चीन के आज के रेट 370 रुपये पाकिस्तानी पर लीटर है चीन में। इतना बड़ा 1 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी, वहाँ 370 रुपये। और पाकिस्तान ये जंग से इतना दुनिया के लिए हम सालिस, दुनिया के लिए हम सहूलतकार, आनियाँ जानियाँ हमारी लगी हुई है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ जा रहा है, सऊदी जा रहा है, कतर जा रहा है, कुवैत जा रहा है, बहरीन जा रहा है, फील्ड मार्शल साहब ईरान जा रहे हैं, अमेरिका को रोज़ राब्ते फ़ोन में। दुनिया के लिए हम सबसे बड़े फैसिलिटेटर, बड़े सालिस दुनिया में। साक, ट्रंप, फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट, उसके सिवा उसका खाना नहीं हजम हो रहा है। और यहाँ पे पब्लिक को इन्होंने गर्दन दबोच ली है, पब्लिक की गर्दन ऐसे उन्होंने मरोड़ ली है। पेट्रोल पेट्रोल भाई, जंग ख़त्म होने वाली है, खुदा का वास्ता। ये आप क्यों, आप या तो ये है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश जो खुद हुकूमत ही कर रही है अपने ख़िलाफ़, जिस तरह इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ साजिश की थी ना, बिल्कुल साइफर की साजिश अपने ख़िलाफ़। कादिर ट्रस्ट एक भूंटा जो करप्शन का केस वो अपने ख़िलाफ़ उसने किया, उस्मान बुज़दार, ये सारे अपने ख़िलाफ़ किए उसने। 9 मई का सबसे बड़ा वाक़या अपने ख़िलाफ़ चार्जशीट उसने कर दी की। जब अकल जो है ना वो जब ख़त्म हो जाती है ना, अकल जब घास चरने चली जाती है, तो इस तरह के फ़ैसले करते हैं। हुकूमत इसी तरह के फ़ैसले कर रही है और ये डूब के रहेगी इस पेट्रोल में, हुकूमत बह के रहेगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ये था पेट्रोल वाले, ये सारे फिगर्स मैंने आपके साथ रखे। लोगों को नहीं है, खाने के नहीं मिल रहा है लोगों को, तो आप खुद हिसाब लगाएं, ये सब चेक करें, अदाद व शुमार। अगर इस हवाले से कोई आपकी राय हो तो हम आपको सुनेंगे। आप अपना पैगाम जो है वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।